तो दोस्तों बहुत से लोगों का मुझे कमेंट्स आया, बहुत से लोगों के मुझे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर जो आप जिस लाक पर पंप को बनाते हैं, जिस लाक के ऊपर पंप को रख कर आप 4 mm की चाबी से पंप बनाते हैं, वह हमें लाक चाहिए। तो आज की यह वीडियो खास होने वाली है उन सभी के लिए जिनको लाक की ज़रूरत पड़ती है। कि दोस्तों आज हम यह करने वाले हैं कुछ नया कि हमारा पंप भी बन जाए, 4 mm की चाबी से पंप बने और हमें लाक की भी ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में हम किसी भी सबमर्सिबल मोटर के ऊपर रख के पंप को बनाने वाले हैं। तो कैसे बनता है, वो भी 4 mm की चाबी से। तो कैसे बनता है यह पंप, देखिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक भी दोस्तों आपको फुल समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप पंप बना सकते हैं और पूरी अच्छे से पंप बनेगा, पूरा क्लियर पंप बनेगा, पूरा हेड आएगा, पूरा लीटर पानी आएगा, उसकी गारंटी है मेरी, यदि आप इस तरह से पंप बनाते हैं बिना लाक के 4 mm की चाबी से। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं उसको अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 HP की सबमर्सिबल मोटर है और आज की इस वीडियो में हम 1.5 HP 15 स्टेज का पंप बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और बिल्कुल बिना इस लाक के पंप बनाने वाले हैं। इसी सबमर्सिबल मोटर के ऊपर रख के हम 1.5 HP 15 स्टेज का पंप बनाने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हमें इस लाक की बिल्कुल भी ज़रूरत जो है नहीं पड़ने वाली है। बिना इस लाक के हम पंप बनाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे बनता है यह पंप। और यदि दोस्तों आप 4 mm की चाबी से पंप बनाना चाहते हैं और चाबी नहीं है आपके पास, तो किसी भी सबमर्सिबल मोटर में इस कप्पल के अंदर कुछ इस प्रकार की 4 mm की चाबी होती है। आप इस 4 mm की चाबी से भी पंप बना सकते हैं और इस कप्पल के ऊपर रख के। तो कैसे 4 mm की चाबी से पंप बनाने के लिए हमें एक सेटिंग करनी होती है। वह सेटिंग क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस शाफ्ट को इस कप्पल के ऊपर हमें रखना होगा और इस 4 mm की चाबी से पंप बनाने के लिए एक सेटिंग करनी होती है और फिर इस सेक्शन को इस मोटर के ऊपर रख देना है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पंप और मोटर के बीच जो है 1 से 1.5 mm की प्ले जो है रखी जाती है। और यदि आप 4 mm की चाबी से पंप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्ले को, पंप और मोटर के बीच की इस प्ले को हमें गायब करना होगा, तभी आप 4 mm की चाबी से पंप बनाइएगा। नहीं तो बिल्कुल ही ख़राब पंप बनेगा, ना तो हेड देगा और ना तो पानी सही से निकालेगा। तो इसी के लिए यहाँ सेटिंग आपको खास करनी होगी कि आपको सबसे पहले इस सेक्शन को निकाल लेना है और फिर वही 1.25 mm 1.5 mm का कोई भी वायसर रख के इसके अंदर इस वायसर को रख के और फिर उस प्ले को गायब कर देना है जो प्ले पंप और मोटर के बीच रहती है। तो वायसर हमने यहाँ पे रख दिया और फिर इस कप्पल को रख के फिर से हम सेक्शन को यहाँ पे लगा दे रहे। और यदि आप टाइट नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा हथौड़ी लगा के यहाँ पे इस तरह सेक्शन को बिठा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं है, अभी प्ले जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इतनी ही सेटिंग करनी होगी यदि आप 4 mm की चाबी से जो है पंप बनाना चाहते हैं। और फिर इसके बाद आप आसानी से 4 mm की चाबी से पूरा पंप जो है बनाते चले जाना है। तो बहुत ही क्लियर तरीके से इस चाबी से पंप जो है बनेगा। आपको सबसे पहले इस प्ले को गायब करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। और फिर पंप बनाने के बाद उस वायसर को निकाल देना हुआ दोस्तों लास्ट में मैं आपको प्रोसेस से सारी मैं बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे नट लगा देते हैं दोनों साइड और उनको थोड़ा सा टाइट भी कर देते हैं ताकि सक्शन और पंप, मोटर और पंप के बीच में थोड़ी भी जगह ना रह सके। ठीक है, उसके बाद हमारी यह सेटिंग स्लीव आ जाती है। इस सेटिंग स्लीव को यहाँ पे रख देना है इस शाफ्टिंग के अंदर। और यहाँ पे 1.5 HP 15 स्टेज का पंप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर का एम्पीयर सबसे पहले हमें डालना है। और अब आपने देखा होगा हम इस चाबी से पंप जो है कुछ इस प्रकार से बनाते थे, लेकिन आज हम इस चाबी से पंप को नहीं बनाने वाले हैं, इस चाबी से पंप बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही 4 mm की चाबी लेकर आपको एम्पीयर के नीचे कुछ इस प्रकार से रख के और थोड़ा सा हिला के देखना है। ना तो ज़्यादा हिलनी चाहिए और ना तो ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, कुछ इसी प्रकार से यह ढीली ढीली यहाँ पे जगह रखनी है 4 mm की। तो यहाँ पे फिक्स 4 mm की जगह है और उसके बाद 4 नंबर का इसके ऊपर एम्पीयर जो है अच्छे से बिठा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एम्पीयर जो है अच्छे से बिठ जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से मार के। तो यह टाइट फिट देख सकते हैं और ऊपर कुछ इतनी प्ले भी होनी चाहिए, नहीं तो एम्पीयर और बाउल आपस में घिसेंगे। और फिर से दूसरा स्टेज लगा के फिर से उसी चाबी से आप
हल्का सा डाल के आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह चाबी चली जानी चाहिए। और फिर उसी प्रकार से आपको पंप जो है बनाते हुए चले जाना, बिल्कुल फिक्स बनेगा, बिल्कुल रेडी पंप बनेगा, उसकी गारंटी दोस्तों मैं लेता हूँ। और चलिए 2 स्टेज हमने बनाने के बाद तीसरा स्टेज भी कुछ इस प्रकार से लगा के और फिर एम्पिलर बाउल आपको डालते हुए चले जाना है, बिल्कुल सिंपल से। यानी कि यदि उसी लाग में हम पंप बनाते हैं तब भी हमें कुछ इस प्रकार से चाबी से पंप जो है बनाना होगा, और यदि मोटर के ऊपर रख के पंप बनाते हैं तब भी कुछ इस प्रकार से 4 mm की चाबी से हमें पंप बनाते हुए चले जाना। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल फिक्स पंप बनेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। ना तो आपको ज़्यादा अनुभव लेने की ज़रूरत है, ना तो आपको इतना देखने की ज़रूरत है कि इसमें 2.5 mm प्ले रखना है या 3 mm प्ले रखना। उसी चाबी को आसानी से डालते हुए चले जाना है और फिर पंप को बनाते हुए चले जाना है। और लास्ट में दोस्तों क्या करना है, प्रेशर लगाते वक्त यह ध्यान रखना होता है कि प्रेशर ज़्यादा ना और कम ना हो सके। और यदि चाबी दोस्तों नहीं जा रही है तो कुछ देख सकते हैं टाइट जा रही है, तो यहाँ पे आधा mm का वाशर भी रख सकते हैं। तो 5, 6, 7 स्टेज डालने के बाद अब देख सकते हैं 7 नंबर भी कुछ इस प्रकार से बनाते हुए हमें चले जाना है। चलिए जल्दी से स्पीड में हम इस पंप को बना देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे चाबी जो है नहीं जा रही है, तो उसके लिए हमें इस आधे mm वाशर का उपयोग लेके इस एम्पिलर को ऊपर करना है और फिर से चाबी डालते हुए चले जाना। तो देख सकते हैं आसानी से चाबी जा रही है, यानी कि 4 mm का गैप हमें रखना है और हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, 2.5 mm 3 mm ऐसा कुछ भी हमें ध्यान नहीं देना है, केवल एम्पिलर डालना है और उस चाबी से माप लेना है कि 4 mm का गैप यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है। और लास्ट एम्पिलर भी माप लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 mm का गैप है और फिर लास्ट बाउल भी यहाँ पे हमने डाल दिया। और फिर उसके बाद स्लीव में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इस स्लीव को शाफ्ट से 1 से 1.5 mm ऊपर आपको रखना है। अब क्यों रखना है वो भी चलिए आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम स्लीव नहीं रखेंगे तो देख सकते हैं एम्पिलर जो है यह हिल रहा है, अभी कुछ इस प्रकार से यह एम्पिलर दबेगा, आप ही देख सकते हैं हिल रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हिल रहा है। इसलिए हमें स्लीव में प्रेशर देके एम्पिलर को दबाना होता है ताकि यह एम्पिलर जो है हिल के टूट ना सके। तो देख सकते हैं आधा 1 mm की प्ले है और उसके बाद 1 mm का कुछ इस प्रकार का वाशर रख के इसको हमें 1.5 mm कर देना है यदि 15 स्टेज 20 स्टेज का पंप है तो। और फिर यह की रख देना है स्लीव में और फिर एलंकी बोल्ट और टॉप वाशर को लगा के इस पंप को टाइट कर देना है। कुछ इस प्रकार से। और फिर यदि दोस्तों टाइट करने के लिए हमें एक पकड़ भी लेना होता है, यदि आप देसी जुगाड़ से टाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्लीव पर कपड़ा रखिए ताकि यहाँ पे पकड़ का निशान जो है ना बने और पंप हमारा जाम ना हो, ठीक है। और फिर इस एलंकी बोल्ट को फुल जो है टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं फुल जो है टाइट यहाँ पे हो चुका है, ताकि इस स्लीव में कपड़ा ज़रूर रखें या कुछ और रखें ताकि इसमें टोचा जो है ना पड़े और लिसोटा भी ना पड़े। तो थोड़ा सा यहाँ पे पड़ चुका है जिसके लिए हमें इस पे पेपर भी लगाना होगा। अब दोस्तों इस सबसे पहले ऊपर की डिस्क को भी यदि आपको प्रेशर बढ़ाना है तो कुछ इस प्रकार से इस डिस्क को भी निकाल सकते हैं, इस पंप के डिस्क को, सबसे ऊपर वाले डिस्क को। और फिर इस पे हम इस पाइप को लगाने वाले हैं। तो चलिए उसका भी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एनआरवी को स्लीव में रख कर और फिर यहाँ पे इस पाइप को रख कर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.5 mm की हमें जगह रख देनी है जितनी हमने स्लीव में जगह रखी, ताकि इस बाउल को भी नीचे की तरफ अच्छे से प्रेशर दे के टाइट रखना होता है ताकि यहाँ से बाउल जो है खुले नहीं और बाहर पानी का प्रेशर निकले नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रेशर रिंग को भी उपयोग में लेकर आप देख सकते हैं 1.5 mm का हमने यहाँ पे जगह रख दिया है। एनआरवी और पंप पाइप के बीच में 1.5 mm का ही जगह रखना है, प्ले रखना है, ताकि जब भी यह एनआरवी और सक्शन पाइप से टाइट हो
तो वहाँ पे बाउल प्लास्टिक का होता है, वो आपस में दबता है कम से कम 1 से 1.5 mm। और फिर NRV को यहाँ पे टाइट कर देना है सिगरे पाने पे लगा के। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर इस पंप को चलिए करते हैं टाइट। टाइट भी यदि आप पाना से करना चाहते हैं तो पाना एक साइड कुछ इस प्रकार से लगा लीजिए और फिर सक्शन को एक साइड से टाइट कर दीजिए। फुल टाइट जो है कर देना है इस पंप को। और फिर देख सकते हैं हमने इस पंप को टाइट कर दिया। पंप जो है बिल्कुल फ्री जो है घूम रहा है, फ्री घूमना ही चाहिए, तभी हमारा पंप जो है रेडी बनेगा। अब देख सकते हैं, इसको घुमा के भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा पंप जो है कंप्लीट हो चुका है यदि दोस्तों आपके पास। अब उसके बाद चलिए एक और सेटिंग जो है इसमें करनी होती है। चलिए इस पंप को उसी कपल के ऊपर लगाना है आपको और फिर यहाँ पे देखना है कि बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो अपने वाइसर जो है लास्ट में रखा था यहाँ पे 1 से 1.25 mm का, उस वाइसर को आपको निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, तब यानी कि पंप और मोटर के बीच जो है जब 1 से 1.5 mm की प्ले थी, वही प्ले हमें लास्ट में रख देना है पंप बनाने के बाद, और इस वाइसर को निकाल लेना है और फिर पंप और मोटर को सेट करना है। तो देख सकते हैं फिर से उतनी ही प्ले 1 से 1.5 mm प्ले हमें रख देनी है और उसके बाद ही मोटर को बोरवेल में डालना है। यदि आप वाइसर नहीं निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मोटर जो है ज़्यादा एम्पियर लेगी, पानी सही से नहीं आएगा। यानी कि पंप बनाते वक्त आपको वाइसर रख के प्ले जो है गायब कर देनी है कुछ इस प्रकार से, और पंप बन जाने के बाद उस वाइसर को वापस निकाल लेना है। यानी कि इतनी प्ले जो है रख देनी है पंप और मोटर के बीच में, तभी जो है मोटर जो है सही हमारा चलेगा, एम्पियर सही लेगा करंट और पानी सही से निकालेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से 4 mm से की चाबी से बिना लाग के मोटर के ऊपर रख के पंप को बना सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो को पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस भी करिए।